हाँ जी, जयशंकर प्रसाद सच्ची मित्रता का तीसरा पद्यांश है। हृदय मित्रता। सच्ची मित्रता में से हृदय खोलकर मिलने वाले को बड़े भाग्य सी कि सच्चे मित्र के गुणों और विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि हृदय खोलकर कि दिल को खोलकर मिलने वाले बड़े भाग्य से मिलते हैं, अर्थात निस्वार्थ भाव से मिलने वाले मित्र बड़े ही मुश्किल से मिलते हैं। और जिस भी मिल जाता, जिस प्राणी को सत्य प्रेम में मित्र कहीं, कि जिस भी प्राणी को इस प्रकार का मित्र मिल जाता है निराधार, जिसका व्यक्ति का सच्चाई और प्रेम से भरा मित्र मिल जाए तो समझो निराधार, कि जिसको कोई लालच नहीं होता और बिना सहारे के निराधार व बिना सहारे से भव सिंधु बीच में वह कर्णधार को पाता, कि वह व्यक्ति संसार रूपी सागर के बीच पार ले जाने वाला मल्लाह मिल गया। प्रेम नाव की प्रेम रूपी नाव को खेकर उसे सचमुच पार लगा देता है। ऐसा मित्र बड़ा ही मुश्किल से मिलता है। ठीक है जी, पहले हम इसका करेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता सच्ची मित्रता में से लिया गया है। इसमें कवि ने हमें बुरे मित्रों से बचने तथा सच्चे मित्रों के गुणों का वर्णन किया है। ठीक है जी, इसके बाद हम करेंगे लास्ट में हम करेंगे इसका विशेष। कवि के कहने का भाव है सच्चे मित्र बड़े भाग्य से मिलते हैं। जिसे ऐसे मित्र मिल गए वह आसानी से इस संसार रूपी समुद्र को पार कर सकता है, क्योंकि सच्चा मित्र एक मल्लाह की तरह संसारी कठिनाइयों से पार उतार देता है। भाषा तत्सम प्रधान सहज एवं भावपूर्ण रूपक अलंकार है। ये थे जयशंकर प्रसाद के सच्ची मित्रता। यही उसके नेक्स्ट है जी, याचना कविता का सार है। इसमें याचना कविता में जयशंकर प्रसाद ने जब प्रभु से प्रार्थना की है, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, अर्थात कठिनाइयों से घबराकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा चलते ही रहना चाहिए। जब प्रलय का हो समय, जब मुश्किलों का समय हो, ज्वालामुखी निज मुख खोल, कि ज्वालामुखी अपने मुख को खोल कर, इसमें हम कितना भी प्रलय क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें जब प्रलय का समय हो जाता है, जब मुश्किल का समय हो जाए, महानाश का समय हो, ज्वालामुखी फट रहा हो, सागर उमड़ रहे हों, शक्ति अपना साहस जवाब दे गए हों, सभी ग्रह अपने अपने स्थान से, ग्रहगण सभियों केंद्र अपने अपने स्थान से टूट गए हों, केंद्र से अलग हो गए हों, लड़कर परस्पर की आपस में लड़ झगड़ कर भंग हो गए हों, टूट गए हों, इस समय भी हम हे प्रभु, कि इस समय भी हम प्रभु तब पद में लगन हो, तब भी हम परमात्मा आपके चरण कमलों में ही ध्यान लगाए रखें, कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं हमें घबराना नहीं चाहिए। इसका आ जाएगा प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कविता याचना में से लिया गया है। इसमें कवि ने संदेश दिया है कि हमें दुख हो या सुख हो, हर हाल में ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। व्याख्या के बाद में अंत में आ जाएगा विशेष। कवि ने प्रलय जैसी कठिन स्थितियों में प्रभु का स्मरण करते रहने की बल दिया। भाषा तत्सम प्रधान भावपूर्ण अनुप्रास रूपक अलंकार विनय का भाव शांत रस है। ठीक है जी, अलंकारों और छंदों का प्रयोग बड़े ही सहज ढंग से किया गया है। नेक्स्ट है जी, जब शैल के सब श्रृंग विद्युत वृंद के आघात में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि पर्वत की सब चोटियाँ बिजलियों के समुंदर के प्रहार के भयंकर शोर मचाते हुए गिर रही हों, तो संसार में विघ्न डाल रही हों, वो गिर रहे विषम मचाते, विश्व में व्याघात की संसार में विघ्न मतलब गिर रहे प्रलय घन अवकाश गत आकाश में, तब खाली आकाश में महानाश के बादल गिर रहे हों, तब भी हे प्रभु यह मन खींचे तब प्रेम धारा पाश में, तब भी
हम किया हमारा यह मन तुम्हारी ही प्रेम की धारा के बंधन की ओर खिंचा रहे। सबसे पहले आपने लिखना है प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रकाश द्वारा रचित कविता याचना में से ली गई। इसमें कवि ने प्रत्येक घड़ी हमें ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। व्याख्या के बाद अंत में आपने इसका करना है विशेष। अंत में आ जाएगा विशेष। कवि ने प्रत्येक कठिन स्थिति में प्रभु का स्मरण करने पर बल दिया है। भाषा तत्सम प्रधान एवं भावपूर्ण अनुप्रास रूपक शांत रस एवं विनय का भाव है। ठीक है जी, आज यही अच्छी तरह से करने हैं, बाकी नेक्स्ट कल भेजूँगी। थैंक यू।